वो आज ही पैदा हुआ और इस संसार से विरक्त हो गया। इस संसार में उसे कुछ भी नहीं मालूम कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है, स्त्री पुरुष में क्या पहचान होती, ये बात का उसे कहा उनका ज्ञान है। इसलिए हम लोगों ने उसके सामने अपने तन को नहीं ढका। व्यास जी कुछ दूर और जाते हैं तो बहुत जोर जोर से पुकारते हैं, बेटा वापस आ जाओ। तो व्यास जी के इस करुणा को देखकर वहां के वृक्षों ने जवाब दिया, वृक्ष भी करुणामय हो गए कि देखिए एक पुत्र इतना ज्यादा विरक्त हो गया, पैदा होते ही अपने घर को, इस संसार को त्याग दिया, और एक पिता उसको इतने प्रेम से इतना दूर से पीछा किया हुआ बुला रहा है, भागा भागा रहा है, लेकिन फिर भी वो नहीं वापस जा रहे हैं। यम यम प्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिरेदुस्तं सर्वभूत हृदय मुनिमानतोऽस्मि। इसके बाद व्यास जी वापस आ जाते हैं और सुखदेव जी विरक्त होकर जंगल में चले जाते हैं और भगवान के कीर्तन भजन में लग जाते हैं। पहले तो उनको वैराग्य हो गया था, उनको बस केवल परमात्मा दिखाई देते थे, वो भी ऐसा नहीं कि स्वरूप वाले परमात्मा को, जो अनंत है, जिसका कोई रूप ही नहीं है, उस परमात्मा में वो लीन थे। कृष्ण या राम या भगवान विष्णु के जितने अवतार हुए, इन सब का ध्यान नहीं करते थे, इन सब से उनसे कोई मतलब नहीं था। वो निराकार जो भगवान है, जो निराकार शक्ति है इस संसार में, उस शक्ति के चिंतन में केवल लगे रहते थे, उसका केवल स्मरण करते थे। लेकिन जब उनको भगवान श्री कृष्ण के लीला के बारे में पता चला, श्रवण किए, तब उनको भगवान श्री कृष्ण की भक्ति हो गई और भगवान के कीर्तन में ऐसे लग गए कि फिर भी उनको किसी प्रकार के, जबकि भगवान श्री कृष्ण के जीवन में इस संसार के सभी प्रकार की क्रियाएं आती हैं, उन्होंने बाल लीला की, अपने परिवार के साथ रहे, लेकिन ये सब बात उनको प्रभावित नहीं कर पाए। वो बस केवल भगवान की भक्ति ही किए, न कि इस संसार के माया में फंसे। उनसे यह सबसे नहीं मतलब था, बस उन्होंने केवल भगवान की भक्ति की। तो सुखदेव जैसे भक्ति हो कि सुखदेव जैसे कीर्तन करना चाहिए व्यक्ति को, कि जिससे कि इतना कीर्तन में लीन हो जाए कि जिससे किसी भी प्रकार का और संसार का व्यवहार या और संसार का ये जो अंधकार है हमारे अंदर न प्रवेश करने पाए। और इसके बाद आता है स्मरण। तीसरा है नवधा भक्ति में, तीसरा है स्मरण। तो स्मरण कैसा होना चाहिए? प्रहलाद की तरह, जैसे प्रहलाद जी के अंदर स्मरण था, उनको गुरुजी कितना सन्नामार गुरुजी कितना पाठ पढ़ा रहे हैं, धर्म का, कूटनीति, अस्त्र शस्त्र का, तमाम प्रकार की विद्या का उपदेश उनको दे रहे हैं, लेकिन उनके हृदय में कुछ घुस ही नहीं, जा ही नहीं रहा है। उनको तो बस केवल भगवान का स्मरण लगा हुआ है, भगवान के चिंतन में खोए हुए हैं। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या पढ़ा रहा है, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। तो स्मरण कैसा होना चाहिए? प्रहलाद के जैसे। औपात सेवन, यानी कि भगवान की सेवा कैसे करनी चाहिए, भगवान के पूजन में कैसे रहना चाहिए, लक्ष्मी जी की तरह। जैसे लक्ष्मी जी 24 घंटा हर पल भगवान विष्णु के पैर पर दबाती रहती थी, इस प्रकार लक्ष्मी जी की तरह, जैसे लक्ष्मी जी विष्णु भगवान की हरदम सेवा करती रहती थी, वैसे ही भगवान के प्रति समर्पण भाव से भगवान की सेवा पूजन अर्चन करना चाहिए हर जीव को, हर व्यक्ति को। अर्चन और बंधन, अर्चन जो है पृथ्वीराज की तरह होना चाहिए, बंधन अक्रूर के जैसे होना चाहिए, और दास हनुमान की तरह, जैसे हनुमान जी भगवान राम के दास थे, दास से जैसे सेवा की है, उसी प्रकार से व्यक्ति को भगवान का दास बन के रहना चाहिए। और सख्य अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन ने भगवान के सखा बन के निभाए, भगवान के साथ सखा बन के रहे, उस प्रकार से अर्जुन की तरह सख होना चाहिए, यानी सखा होना चाहिए। और आत्मनिवेदन,
राजा बलि की जैसे होना चाहिए। राजा बलि जब दान करने लगता था तो वो ये नहीं देखता था कि मुझसे कौन क्या मांग रहा है, वो अपना सब कुछ दान देता था। और उसको ये था कि मैं अपना कुछ भी नहीं दे रहा हूँ, जो भी दे रहा हूँ इस ईश्वर का दे रहा हूँ, ईश्वर का दिया हुआ है सब कुछ, मेरा कुछ भी नहीं है। तो इसी तरह आत्मनिवेदन कैसा होना चाहिए? राजा